तो तैयार हो जाइए मेन जंग के लिए। जो बातें जो काम मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं अगले 3 दिनों के लिए, बस उसके लिए तैयार हो जाओ। इन एग्जाम तुम्हारा है मैथमेटिक्स का। छोटी सी नाइंसाफी हुई है कि तुम्हें गैप 1 दिन का कम दिया गया है। बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ काम करेंगे कि अपना पूरा का पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर रहे होंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी लगाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पेपर के लिए डेफिनेटली मैं बता रहा हूं कि तुम्हारा एक सवाल बाहर से नहीं आएगा। तो यार तुम्हारे लगभग सारे एग्जाम हो चुके हैं और आखिरी और मेन एग्जाम तुम्हारा है मैथमेटिक्स का। और मैथमेटिक्स में तुम्हारे साथ एक छोटी सी नाइंसाफी हुई है कि तुम्हें गैप 1 दिन का कम दिया गया है, बट कोई बात नहीं। ये 3 दिन हम इतनी बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ काम करेंगे कि अपना पूरा का पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर रहे होंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन भी लगा रहे होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा रहे होंगे, रिवीजन के लिए टाइम निकाल पा रहे होंगे और 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो तैयार हो जाइए मेन जंग के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट पेपर के लिए। और इसमें टारगेट मेरा है कि किसी एक भी बच्चे का 80 से स्कोर 1 नंबर भी कम नहीं होना चाहिए। जो बातें जो काम मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं अगले 3 दिनों के लिए, बस उसके लिए तैयार हो जाओ। और इस वीडियो को और आगे आने वाले सेशंस को ब्लाइंडली, हाँ मैं कह रहा हूं ब्लाइंडली मेरे साथ फॉलो करो। डेफिनेटली मैं बता रहा हूं कि तुम्हारा एक सवाल बाहर से नहीं आएगा, जो करवाऊंगा वही आएगा ही आएगा। ठीक है, बहुत ईमानदारी से तुमसे कह रहा हूं कि बस मेरे साथ लग जाना। जो पेपर का फॉर्मेट होने वाला है उसको थोड़ा सा समझ लो। पेपर के फॉर्मेट में तुम्हारे पास एमसीक्यू क्वेश्चन भी आने वाले हैं, तुम्हारे पास 2 मार्क्स क्वेश्चन आने वाले हैं, तुम्हारे पास 3 मार्क्स क्वेश्चन आने वाले हैं और तुम्हारे पास 5 मार्क्स यानी बड़े वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद जो तुम्हारा सेक्शन ई है वो है केस बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपके 3 क्वेश्चन आने वाले हैं 4-4 नंबर के और तीनों के पार्ट होंगे। सभी क्वेश्चन में तो आपको चॉइस नहीं दी जाएगी, बट कुछ क्वेश्चंस में आपको चॉइस दी जाएगी, तो उसको किस तरीके से यूज करना है ये भी सीख के जाएंगे। तो सबसे पहले अपना रोड मैप देख लेते हैं कि हमें किस तरीके से काम करना है, हमारे पास क्या क्या डेट्स है और कैसे कैसे काम करना है। देखो आज का दिन है तुम्हारे पास 7 मार्च। जब ये तुम वीडियो देख रहे हो, अगर 7 मार्च को देख रहे हो तो तुम सबसे लकीएस्ट हो। फिर उसके बाद 8th को तुम्हारा प्रॉपर गैप है, 9th को प्रॉपर गैप है और 10th को प्रॉपर गैप है। किस तरीके से किस चैप्टर को करना है, जैसे जैसे कह रहा हूं और जिस दिन जो कह रहा हूं वही करना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, आपको डेली टास्क मैं लिख कर दूंगा। कहां पर दूंगा? टेलीग्राम पर @rankersboards। ये भी बताऊंगा कि तुम्हें कौन सी वीडियो देखनी है, कौन सा सवाल एनसीईआरटी का लगाना है, कौन सा केवल इंपॉर्टेंट, फिर कैसे कल आकर मेरे साथ प्रैक्टिस करना है। सब कुछ बहुत तैयारी के साथ हम करने वाले हैं, तो प्रिपेयर्ड रहिए। तो 7 तारीख यानी आज के दिन भैया कौन कौन सा काम करना है फटाफट से बता दीजिए। तो 7 तारीख को आपको 3 चैप्टर फिनिश करने हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रायंगल्स और सर्कल। देखो गैप कम है, रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज चीजें खराब हो जाएंगी। तो इसीलिए सारी तैयारी के साथ आया हूं। 8 मार्च को आपको 5 नहीं 6 चैप्टर करने हैं। ट्रिगो, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो, एरिया टू द सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद 9 मार्च को आपका रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी 9 तारीख को रात के 12 बजे तक तुम्हें अपना पूरा का पूरा सिलेबस फिनिश कर लेना है। यह बात मेरी ध्यान से समझना। अब कैसे कैसे करेंगे सुनो मेरा प्रोसेस। आज 7 तारीख है, ठीक है, तुम पेपर देकर आ चुके हो, 2 बजे तक तुम खाली हो चुके हो, 3 बजे ये तुम्हें वीडियो मिल गई होगी, 3 बजे तुमने ये वीडियो देख ली। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, शाम में तुम बैठ जाओगे कितने बजे पढ़ने? 5 PM पर। ठीक है, 5 PM पर बैठ गए। 5 PM से तुम्हारे पास टाइम है 12 PM तक। इस 5 PM से 12 PM में तुम्हें 3 चैप्टर फिनिश करने हैं। 3 चैप्टर कौन कौन से हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रायंगल्स और सर्कल। ये तीनों के तीनों चैप्टर में इतना लंबा नहीं है कि तुम्हें परेशान होना है। सफलता बैच की प्लेलिस्ट को टच करना है, उसकी वीडियोज को उठाना है, 2x 1.5x पे देख के अपना जो भी कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर नहीं है उसको क्लियर कर लेना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी में करवाए हैं, जो भी क्वेश्चन इसमें करवाए हैं अगर तुमने ये भी पूरे कर लिए तो तुम्हारा काम हो जाएगा। इसकी नोट्स हमारे बोर्ड्स के चैनल पर पड़ी हुई है। अब इसके बाद एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट मैं दूंगा टेलीग्राम में। एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे स्कूल में जब कोई एग्जाम होता है ना तो टीचर लगवाते हैं ना कि भाई ये एनसीईआरटी का सवाल लगा लो, तो वही वाले सवाल तुम्हें बस लगाने हैं, क्योंकि तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि पूरे के पूरे सवाल लगाओगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बता दूंगा। एनसीईआरटी लगा लिए, रात के 12 बजे तक तुम्हें सारा का सारा सिलेबस फिनिश कर देना है। अब सुबह तुम्हें कितने बजे उठना है? 6 से 7 बजे तुम उठ जाओगे आराम से। 6 से 7 घंटे की नींद लिया, उठ गए।
अब एक बार रिवाइज करोगे, बात ध्यान से सुनो, एक बार रिवाइज करोगे ऑल 3 चैप्टर, क्योंकि इसके बाद तुम्हारा एक टेस्ट होने वाला है मेरे साथ। ऑल 3 चैप्टर तुम्हारा कब तक रिवाइज हो जाना चाहिए? 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। अगर कुछ छूटा होगा रात में, अगर इस 7 घंटे में 1 घंटे का बीच में गैप रहेगा खाना खाने के लिए, अगर इस 6 घंटे में अगर तुम्हारे इन चैप्टर्स में से कुछ भी छूटा रह गया तो उसे तुम्हें सुबह कंप्लीट कर देना है। अब भैया आप क्या करोगे, हम तुम्हारे साथ करने वाले हैं लाइव सेशन 8 तारीख को सुबह 10 बजे, 2 घंटे का केवल 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी तुम्हारी तैयारी हो गई, तुमने अपना बेस्ट दे लिया, तुमने प्रिपेयर कर लिया। अब 10 बजे से लेकर 12 बजे तक तुम्हें मेरे साथ आकर लाइव प्रैक्टिस करनी है 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की। उसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां तक यानी आज शाम 5 बजे से 7 तारीख को और कल 8 तारीख को 12 बजे तक मेरा 3 चैप्टर एकदम स्ट्रांगली कंप्लीट होगा, कोई एक सिंगल सवाल भी तुमसे नहीं छूटेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 8 मार्च को, यानी 8 मार्च 12 बजे के बाद आप खाली हो गए। 12 बजे के बाद फिर से आप खा पी के नहा धो के 2 बजे से पढ़ना शुरू करेंगे और 2 बजे से आपको पढ़ना है रात के 12 बजे तक। अब इसमें 1-1 घंटे का 2 ब्रेक रहेगा, ठीक है। बस यानी कितना समय हो गया जल्दी से बता दो। कहोगे भैया 10 घंटा, 10 में से 2 घंटे का ब्रेक हो जाएगा। अब 2 घंटे का ब्रेक है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो बहुत छोटा चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी बहुत छोटा चैप्टर है, बड़े चैप्टर आपके स्टैटिस्टिक्स है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, एप्लीकेशन ऑफ सॉरी ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो है। ये 6 चैप्टर में 3 आपके छोटे चैप्टर हैं, 3 बड़े चैप्टर हैं। इनको आपको रात के 12 बजे तक आज निपटा देना है, यानी 8 तारीख को निपटा देना है, ठीक है, 8 को। अब आप इसको कंप्लीट कर लिए, फिर अगले दिन आप 9 मार्च को उठोगे 6 से 7 बजे तक, ठीक है। 6 से 7 बजे तक उठ के 7 से 9 7 AM to 9 AM आपका क्या होगा, इन 6 चैप्टर का रिवीजन। यानी आपके पास हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स होंगे, उनके सुबह में आपको फॉर्मूले याद करने हैं, कॉन्सेप्ट को एक बार थ्रोली रिवाइज कर लेना है, ताकि आपका रिवीजन और सिलेबस कंप्लीशन कंप्लीट हो चुका है। अब मेरे साथ मिलोगे 9 मार्च को कितने बजे, वही 10 बजे। 10 से 12 AM तक हम कितने सवाल लगाएंगे भैया, 60 सवाल लगाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी 8 तारीख के 2 बजे से लेकर 9 तारीख की 12 बजे तक हमारा 6 और चैप्टर कंप्लीट हो गया इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है। तो इस तरीके से हम लाइव सेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लगा लेंगे। उसके बाद देखिए, अब 9 मार्च को 12 बजे तक आप रिवीजन करके मेरे साथ खाली हो गए प्रैक्टिस करके। अब फिर से वही 2 बजे फिर से बैठेंगे, 2 बजे से लेकर 12 बजे तक आपको कंप्लीट करना है ये सारे के सारे 5 चैप्टर, रियल नंबर और कंप्लीट अलजेब्रा, ये कंप्लीट करेंगे। इसमें आपके 2 ब्रेक होंगे 1-1 घंटे के, ताकि आप खाना पीना रेस्ट कर सके। 10 घंटे आपके पास टाइम होगा इन 5 चैप्टर को कंप्लीट करने का। इन 5 चैप्टर को कंप्लीट करने का तरीका बताया, एक बार कॉन्सेप्ट के लिए वीडियोस देखोगे, अगर तुम्हें आता है तो बहुत बढ़िया। उसके बाद एनसीईआरटी के तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट मिल जाएगी। कहां मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर। और मैं बता रहा हूं, जैसे जैसे मैं कह रहा हूं, रोज तुम्हें चैप्टर लिख के दूंगा, रोज तुम्हें एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख के दूंगा। वही सवाल और वही काम करना है, भटकना नहीं है। बहुत अपने आप को लाइव सेशन में ज्यादा नहीं इन्वॉल्व करना है। क्यों? उसका कारण यह है कि तुम्हें खुद से प्रैक्टिस करनी है, तुम्हें खुद से प्रिपेयर करना है, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें लिखना है। क्लियर है? तो बस मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लाइव सेशन करवाऊंगा, ठीक है, यह ध्यान रखेंगे। 10 मार्च को सुबह 10 बजे हम ये वाला सेशन कर रहे होंगे और इस सेशन को कंप्लीट करके हम अपना का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे 10 तारीख को 12 बजे तक। यानी 12 PM तक हमारा सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब आगे क्या करेंगे भैया? अब आगे शुरुआत करने से पहले आज ही तुम्हें ये 2 इंपॉर्टेंट वीडियो मिल रही होंगी। ये 2 इंपॉर्टेंट वीडियो किस लिए भैया? रिवाइज ऑल 14 चैप्टर इन 1 वीडियो। मैंने 1-1.5 घंटे की वीडियो में आपको कंप्लीट 14 के 14 चैप्टर रिवाइज करवाए हुए हैं। उस वीडियो को लाइक करके अपने लाइक सेक्शन में रख लेना। तुम्हारे चैनल पर सबसे सामने वही वीडियो दिखेगी, क्योंकि उसको तुम्हें बार बार एज ए रिवीजन पर्पज, जैसे सुबह 2 घंटे उठा, यहां पर ना वो होंगे पॉइंट वाइज होंगे कि उस पर क्लिक करके वो चैप्टर आ जाएगा, ठीक है, टाइम स्टैम्प दे दूंगा उसमें, तो उस पर क्लिक करके उन चैप्टर्स को तेजी से रिवाइज कर लेना। इसमें 14 के 14 चैप्टर होंगे। और इसके अलावा जिनको प्रूव करने वाले क्वेश्चन से डर लगता है, भाई प्रूव करने वाले 4 चैप्टर के जो सवाल पूछ सकता है सीबीएसई, जहां से पूछ सकता है, सब इंक्लूड किया है। इससे बाहर एक सिंगल सवाल नहीं देखने को मिलेगा। तो 4 चैप्टर रियल नंबर, ट्रायंगल, सर्कल और ट्रिगो तुम्हें यहां से कंप्लीट कर लेना है।
पूरा का पूरा प्रोसेस बता रहा हूं। ये दोनों वीडियो आज आ जाएगी, जब तुम्हें लगे कि भैया मुझे इस वीडियो की जरूरत है, क्लिक करके देख लेना। अब इसके अलावा मेरी बात सुनो, अब इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि हम तुम्हारे लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं। 10 मार्च को शाम के 4 बजे ये 4 PM का सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ये सेशन है 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, बिल्कुल नए CBSE बोर्ड के आधारित जो सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये सेशन करेंगे 4 बजे 10 तारीख को, यानी 11 तारीख को आपका पेपर है, 10 तारीख को ये 4 बजे शाम को सेशन करेंगे। आपको प्रॉपरली यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। देखो, आप अलग अलग स्ट्रेटजी, अलग अलग वीडियोज मत देखना, मैं आपको एकदम सही हिदायत देता हूं। आपको लगता है कि एक्स भैया या एक्स दीदी आपको एक सही गाइडेंस दे रहे हैं, उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करना। क्योंकि अगर तुम क्या करते हो, एक लाइव सेशन यहां से देख रहे हो, एक वीडियो यहां से देख रहे हो, 2 वीडियो वहां से देख रहे हो, सबकी वीडियो में यही लिखा रहेगा कि पेपर में यही आएगा, लेकिन सब वही करवा रहा है। क्यों? क्योंकि सवाल तो भाई सेम है ना, सवाल सब लगभग वही करवाएगा। तो ध्यान यही रखना कि ये नहीं कि ये सब देख रहे हैं। आपको जो लगे कि भैया इन पर मुझे विश्वास है, इन्होंने मुझे पढ़ाया हुआ है और ये पढ़ाते हैं, ये सवाल लगवाएंगे, ये इंपॉर्टेंट चीजें करवाएंगे, इनकी स्ट्रेटजी मेरे लिए काम करेगी, उसे ही तुम ब्लाइंडली फॉलो करना और उसी को कंटिन्यू करना। 20 जगह भटकने से बेहतर है कहीं एक जगह स्टिक होकर अपनी तैयारी को ज्यादा बेहतर तरीके से करें। ठीक है, तो आई होप ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो स्ट्रेटजी समझ में आ गई। अब यहां पर देख लो, ये 3 के तीनों लाइव सेशंस लगे हुए हैं। जाकर इस पर क्लिक करके यहां पर अपने सेशन को लाइक करके अपना नोटिफिकेशन ऑन कर दो। आज तुम्हारा पेपर हो चुका है, अब मेरे साथ लग जाओ। अगले 3 दिनों में डे 0 से स्टार्ट करके 10 मार्च तक शाम के 6 बजे तक तुम्हें फुल्ली प्रिपेयर्ड करवाऊंगा। इस चीज की गारंटी लेता हूं। रात 10 तारीख को शाम के 6 बजे तुम इतने ज्यादा प्रिपेयर्ड होगे, तुम इतना कॉन्फिडेंस फील करोगे कि तुम कल के पेपर में, 11 के पेपर में तुम एक सिंगल सवाल नहीं छोड़ के आओगे। ठीक है, तो आराम से तैयारी करने के लिए रेडी हो जाओ। आज से लग जाना है और अपना बेस्ट देना है। इस चीज को दिमाग में अपने डाल के रखना है। ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं सेशन में। जय हिंद,